कुशावर्त कुंड है, जहाँ पर वो कोने में जहाँ पे लाइट दिख रही है वहाँ पर भगवान विष्णु की प्रतिमा है और माँ गोदावरी की झलक वहाँ पे हल्की सी थोड़ी सी दिखाई देती है। लोग यहाँ बताते हैं कि उस ब्रह्मगिरी पर्वत के पास से गोदावरी माता का उद्गम स्थल है वहीं पर, और वहाँ से माता अदृश्य होकर चलती हैं और भगवान विष्णु के उस मंदिर के पास थोड़ी सी हल्की सी दिखाई देती हैं और इसके बाद सीधा नासिक में पंचवटी के पास वो कल कल छल छल बहती जाती हैं। ये शाम का समय है और यहाँ पर अब आरती का आयोजन होने जा रहा है। हर शाम यहाँ पर दिव्य भव्य आरती होती है और भक्त यहाँ पर देश दुनिया से आए इकट्ठा होते हैं और माता की आरती का आनंद लेते हैं। चलिए आप भी देखिए यहाँ पे किस तरह का माहौल है, लोगों के हाथों में दिया है और सब दीपदान करने के लिए सारे लोग अपने हाथों में दिया लेकर बैठे हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की अपनी यात्रा में हम पहुंच गए हैं यहाँ के प्रधान पुजारी मनोज विनायक राव थेटे जी के पास और आपसे जानेंगे यहाँ का इतिहास, यहाँ का महत्व। यहाँ पर अब कुंभ जो आयोजित होने वाला है और उसकी बड़ी चर्चा है क्योंकि महाकुंभ के बाद इसको बड़े रूप में देखा जा रहा है। हाँ। किस तरीके से होता है और इस बार किस तरह का आयोजन है, किस तरह से ग्रह नक्षत्र इस बार खगोलीय घटना का निर्माण हो रहा है? अभी यहाँ पर सिंहस्थ, ये जो पूरे भारतवर्ष में होता है, यहाँ पर जो है कुंभ मेला है उसे सिंहस्थ कुंभ मेला कहा गया है। इस समय वो 1.5 साल तक चलने वाला है। और ये जो कुशावर्त तीर्थ है, दूसरी बात त्र्यंबकेश्वर में जो अखाड़े हैं 13 अखाड़ों में से 10 अखाड़े त्र्यंबकेश्वर में है। उनके यहाँ पर देवता भी है, उनके यहाँ पर जगह भी है, उनके यहाँ पर अभी मठ मंदिर आश्रम भी बने हुए हैं। वो सारे के सारे जो नागा सन्यासी है वो सारे के सारे कुंभ मेला के दरमियान यहाँ कुशावर्त तीर्थ में नहाते हैं और सिंहस्थ कुंभ मेला उसे कहा जाता है। इस बार जो आयोजन है किस तरह के दिशा निर्देश आपको मिल रहे हैं? समय बहुत कम बचा है। हाँ। और महाकुंभ से प्रेरणा लेके उसको बहुत बृहद रूप में करने की योजना है। अभी वैसे तो शासन ने हमें दिशा यानी पूरे जो कुंभ मेला है उसके शाही स्नान जो होते हैं, उसकी जो तिथियां निकालने हैं, उसके जो मुहूर्त निकालने हैं, वो सारा काम पुरोहित संघ के ऊपर होता है। तो शासन ने हमें वो निर्देशित किया है, तो हमने पुरोहित संघ ने वो जो तिथि है स्नान की वो भी सुनिश्चित कर दी है। सभी के सभी अखाड़ों को भी उसको निश्चित किया है कि ये तिथि हमें स्नान के लिए चलने वाली है। पुरोहित संघ का काम सिर्फ यही है कि ध्वजारोहण कब होगा, शाही स्नान की तिथियां कब निकलेगी और सिंहस्थ कुंभ मेला समाप्त कब हो जाएगा, ये सारी तैयारी हमने पूरी कर शासन के पास पूरी भेज दी है। यदि आपको डेट याद हो कि कौन से दिन शुरू होगा और कौन सा अंतिम दिन होगा? वो है अभी सिंहस्थ कुंभ मेला जो ध्वजारोहण है जिस दिन प्रारंभ होगा वो है अश्विन वद्य षष्ठी 31/10/2026 को शुरू हो जाएगा। प्रथम शाही स्नान आएगा आषाढ़ कृष्ण अमावस्या को सोमवार के दिन 2/8/2027 को। द्वितीय शाही स्नान आएगा श्रावण अमावस्या को 31/8/2027 को। ये द्वितीय शाही स्नान है। और जो तीसरा शाही स्नान है वो 12/9/2027 को आएगा। और सिंहस्थ कुंभ मेला जब समाप्त हो जाएगा, यानी ये पूरा 1.5 साल जो त्रिखंड्या है वो 1.5 साल जब समाप्त हो जाएगा, वो तो 24/7/2028 को सिंहस्थ कुंभ मेला समाप्त हो जाएगा। ये जो 1.5 साल की पीरियड का कुंभ मेला आता है, ये इससे पहले कब आया था? ये कितनी वर्षों के बाद आ रहा है? ये अभी 1956 में आया था। 1956 में, ये हमारे पास उसका पूरा डिटेल है। 1956 के बाद ये अभी पूरा त्रिखंड्या कहा जाता है इसे। ये त्रिखंड्या सिंहस्थ कुंभ मेला है। इसका क्या महात्म्य है? ये त्रिखंड्या यानी क्या है कि वो सिर्फ गुरु राशि प्रवेश करते हैं, वापस बाहर आते हैं, वापस अंदर जाते हैं, यही उसका महत्व है। और ये योग 1956 के बाद अभी आया हुआ है। और जो प्रथम शाही स्नान हमारा है उस समय ग्रहण भी है, इसलिए ये 100 साल के बाद पहला आया हुआ प्रथम शाही स्नान है कि जिस दिन उस शाही स्नान के दिन ग्रहण भी लगने वाला है। जो कुंभ मेले होते हैं वहाँ पे हर अखाड़े का अपना प्रतिनिधित्व होता है। जो शाही स्नान होता है वो अखाड़ा वहाँ पर करता है। जैसे कि प्रयागराज में महारेणवाड़ी अखाड़ा पहला स्नान करते हैं। यहाँ पे कौन सा अखाड़ा? यहाँ पर ऐसे है कि वो षडदर्शन अखाड़ा परिषद जो है वो डिसाइड करते हैं। अच्छा। कि आज का पहला प्रथम शाही स्नान का पहला दिन है तो उस दिन कौन स्नान करेगा, फिर 2 नंबर के लिए ये सारा का जो नियोजन है वो अखाड़ा परिषद करते हैं। ये उनके पास है। संख्या को लेकर क्या, जैसे क्योंकि जब महाकुंभ हुआ था तो एक बहुत बड़े पैमाने पे ज़मीन वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पर 67 करोड़ आए। सरकार ने 40 से 50 करोड़ का अनुमान किया था। आप लोगों ने क्या अनुमान रखा और क्या इतनी ज़मीन है यहाँ पर?
नहीं, हमारा तो जैसे प्रयागराज में जो कुंभ मेला हुआ, इतने बड़े तरीके के ऊपर हम त्र्यंबकेश्वर में नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो प्राप्त परिस्थिति भौगोलिक है वो बहुत छोटी है। स्नान जहाँ पर होता है, अमृत स्नान, वो जगह भी हमारी बहुत छोटी है। कहाँ पे होता है अमृत? कुशावर तीर्थ में। अच्छा, ये जो कुंड है, ये कुशावर तीर्थ जो है, इसके अंदर ही शाही स्नान होता है। तो हमारे यहाँ पर इतनी पर्याप्त जगह नहीं है, तो हम तो अनुमान नहीं लगा सकते, पर हम तैयारी रखने वाले हैं कि जितने लोग आएंगे उतनों कुशावर तीर्थ में स्नान करें, और जो बचे हुए हैं, जो गोदावरी नदी नासिक में जाती है बाहर बहते हुए, वहाँ पर घाट बनाए जाए। हमने प्रशासन को वैसे कहा है कि आप वहाँ पर भी घाट बनाइए, जो लोग यहाँ पर नहीं आ सकेंगे वो उस घाट पर स्नान करेंगे। अभी देखेंगे प्रशासन क्या करता है। लेकिन आपको लगता नहीं है जिस तरीके से महाकुंभ के बाद लोगों में एक जागृति बहुत हुई बड़ी है, तो आपको लगता नहीं कि यहाँ पे इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड टूटेंगे? और दूसरी बार आपने कहा कि 100 साल के बाद एक ऐसा संयोग बन रहा है, 1956 वाली बात आपने अभी बताई। आ रहा है। नहीं, हम उस वजह से एक बात कहेंगे तो हम उससे डरे हुए हैं, क्योंकि इतना हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं है, इसलिए हम वो डरे हुए हैं कि कितनी भीड़ आ सकती है। और दूसरी की लोगों की आस्था इतनी बढ़ गई है सनातन धर्म की वजह से कि हम उसका अनुमान अभी तो लगा ही नहीं सकते कि कितने लोग आएंगे और कितने लोग यहाँ पर स्नान कर सकेंगे। लेकिन जो बातचीत हुई होगी शासन के साथ, आप लोगों की पुरोहित संगठन में, क्या आंकड़े, क्या सोच, कुछ तो एक आंकड़ा सोचा होगा कि हमारे दिमाग में तो 50 से 1 लाख के आसपास आने चाहिए ऐसे लग रहा है, फिर देखेंगे अभी क्या होता है। 1 करोड़ आप लोग 1 करोड़ के आसपास आने चाहिए ऐसे सोच रहे हैं। इसलिए हमने क्या किया है कि शाही स्नान सिर्फ 3 ही है, अमृत स्नान, पर हमने क्या किया है कि आने वाले सभी भक्तों को कुशावर तीर्थ में स्नान की सुविधा हो, इसलिए हमने साल भर के अंदर कम से कम 75 से 80 हम अलग अलग मुहूर्त निकालने वाले हैं कि उस समय भी अगर आप स्नान करोगे तो कुंभ का फल आपको मिलेगा। ये भी पुरोहित संघ के ऊपर जिम्मेदारी है, अभी उसका काम हमारा चल रहा है। तो ऐसे पकड़ के चलो कि ये 80 स्नान हम निकालेंगे कि जो लोग हैं कि वो समझो बारिश के मौसम में नहीं आ सकेंगे, अगले महीने में आना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि बहुत भीड़ होती है, नहीं जाए, तो उसके उनको सुविधा हो, इसलिए भी हम अलग से 80 जो मुहूर्त है वो अलग से निकालने वाले हैं। क्योंकि ज़मीन यहाँ पर सीमित है, तो ज़मीन आवंटन को लेकर अभी से सारे अखाड़ों के संत आने लगे होंगे, जो आचार्य हैं। हाँ, अभी यहाँ पर जो सारे अखाड़े हैं उनके सारे साधु यहाँ पर आके गए हैं। अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी यहाँ आकर कुशावर तीर्थ के ऊपर शुभ मुहूर्त किया है, गंगा गोदावरी नदी का पूजन किया है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को अभिषेक किया है। ये सारा सिंहस्थ कुंभ मेला निर्विघ्नपने हो जाए, इसलिए सारे साधु संत जो अखाड़े के प्रमुख है वो यहाँ आकर पुरोहित संघ और उनकी तरफ से एक यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम भी हो गया है। देखिए, ये तो हमारे सवाल थे, आपने बहुत रोचक जानकारी दी है, लेकिन आपको लगता है कि कोई बात रह गई हो और आपको ऐसी अनसुनी बात भक्तों को बतानी है, तो वो कौन सी बात? नहीं, हमारा भक्तों को सिर्फ यही अनुरोध है कि जो शाही स्नान के 3 मुहूर्त है उनको वो प्रमुख ना माने, क्योंकि ये 1.5 साल तक कुंभ मेला चलने वाला है। 1.5 साल में जो भी पर्वकाल, उसे हम पर्वकाल स्नान कहते हैं, उस पर्वकाल में अगर वो स्नान करेंगे तो भी उनको तभी उतना ही पुण्य प्राप्त हो जाएगा जो शाही स्नान मतलब अमृत स्नान के समय किया जाएगा। तो भक्तों को हमारा यही अनुरोध है कि सभी लोगों ने जो अभी हम 80 मुहूर्त निकालेंगे अलग से, उनके ऊपर भी यहाँ आकर स्नान करें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज।